अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम एल्ज़री फंक्शंस, एल्ज़री इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और एल्ज़री कंडीशंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एल्ज़री फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एल्ज़री फंक्शंस होते क्या हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एल्ज़री यानी हमारे पास हेल्पर एल्ज़री फ़ंक्शन, इसकी हमारे पास कोई फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक इंटीग्रल है साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यू इक्वल है कोस एक्स, और जब हम यू का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा डी यू इक्वल है कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन, हमारे पास डी यू इक्वल आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इसको जब हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल माइनस डी यू ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर। पता ही हमें पता है कि 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर हमारे पास इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स की, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स यू प्लस सी। अगेन जब हम यू की प्लेस पे कोस एक्स को रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास माइनस टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे सी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है। इस तरह हम सब्स्टिट्यूशन करवा के इस इंटीग्रल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो यू हमने लिए वो हमारे पास ऑक्सिलरी फंक्शन के तौर पे यूज़ होगा, क्योंकि ये हमारी हेल्प कर रहा है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, इसे हम ऑक्सिलरी फंक्शन बोलेंगे। तो ऐसी फंक्शन जो हमारे पास किसी भी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे वो हमारे पास ऑक्सिलरी फंक्शन कहलाते हैं। हमारे पास है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास मेथड है, कह लें, या कोई टेक्निक है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमारे पास ए वाई डबल प्राइम प्लस बी वाई प्राइम प्लस सी वाई इक्वल है ज़ीरो, जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है। तो सबसे पहले हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि लेट आर सोल्यूशन ऑफ फॉर्म। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन वन है जिसका सोल्यूशन हमारे पास y इक्वल है ई टू पावर एम एक्स की फॉर्म में है। देन हमारे पास जो y प्राइम वो इक्वल होगा एम ई टू पावर एम एक्स, और जो y डबल प्राइम वो इक्वल होगा एम स्केयर ई टू पावर एम एक्स। जब हम इसको इक्वेशन वन में पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा ए एम स्केयर ई टू पावर एम एक्स प्लस बी एम ई टू पावर एम एक्स प्लस सी ई टू पावर एम एक्स इक्वल है ज़ीरो। अब यहाँ पे ई टू पावर एम एक्स हमारे पास सब टर्म में है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ई टू पावर एम एक्स मल्टीप्लाई आ जाएगा ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल है ज़ीरो। बाय जब अलजबरा हमें पता है कि अगर दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इक्वल टू ज़ीरो है तो मीन्स कि उनमें से या तो दोनों ज़ीरो होंगे या उनमें से कोई एक ज़ीरो होगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है कि ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो मीन्स कि हमारे पास ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा, और यही हमारे पास क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्रेडिटिक्स इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन वन की, यानी इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल है ज़ीरो। अब हम रूट्स की बात कर लें। देयर आर थ्री काजेज फॉर द सोल्यूशन ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास थ्री काजेज होते हैं। एज वन डिस्टिनेंट रियल रूट्स, यानी जब हमारे पास डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। इन दिस केस ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ टू अनइक्वल रियल रूट्स एम वन एंड एम टू। हम लेफ्ट कर लेते हैं कि वाई वन का सोल्यूशन हमारे पास इक्वल होगा ई टू पावर एम एक्स एम वन एक्स, और वाई टू का हमारे पास आंसर होगा ई टू पावर एम टू एक्स। तो इसका जब हम जनरल सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल है सी वन ई टू पावर एम वन एक्स प्लस सी टू इक्वल है ई टू पावर एम टू एक्स। यहाँ पे जो सी वन और सी टू वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। केस टू हमारे पास क्या है, रिपीटेड रियल रूट्स, कि जब रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रिपीट होंगे। जब रिपीट होंगे कि यानी दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल होंगी, वैन एम वन इक्वल एम टू, हम सपोज कर लेते हैं कि वाई वन इक्वल है ई टू पावर एम वन एक्स। सेकेंड सोल्यूशन इज वाई टू इक्वल है वाई वन इंटेग्रल ई टू पावर माइनस बी ओवर ए मल्टीप्लाई एक्स ओवर वाई वन होल स्केयर डी एक्स। ये हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से कैलकुलेट करना है, जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन हो, यानी वाई वन गिवन हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसको सेकंड सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर फाइंड करते हैं, जिसमें हम
डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट और कंपेयर करते हैं। तो इस तरह हम y2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इफ़ वी हैव m1 इक्वल है -b/2a, देन हमें पता है कि अगर दोनों रूट्स हमारे पास क्या रिपीटिंग है तो इनका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास m1 क्योंकि इक्वल है -b/2 है, तो यहाँ से हम जब 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास 2m1 इक्वल हो जाएगा -b/2, सॉरी, इक्वल है -b/a। यहाँ पे जो -b/a वो हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू, जो कि हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन थी, यानी जो कि हमारे पास ऊपर एक्सिलरी इक्वेशन थी ये, इसमें जो हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू, इसी को हमने इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखा हुआ है। सही है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली y1 इक्वल आ जाएगा e⁻m1 x, सॉरी यहाँ पे y2 आएगा, y2 इक्वल आ जाएगा e⁻m1 x इंटेग्रल e⁻2m1 x। अब हमें पता है कि दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो हमने लेट किया था कि y1 इक्वल है e⁻m1 x। तो जस्ट हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा dx। अब दोनों टर्म्स हमारे पास सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास 1 आ जाएगा, और हम क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 ले रहे हैं तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा x e⁻m1 x के। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल है c1 प्लस c2x मल्टीप्लाई e⁻m1 x। हम इसको लिख सकते हैं कि y इक्वल है c1 e⁻m1 x प्लस c2 x e⁻m1 x। अब थर्ड केस हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स रूट, यानी अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो लेस देन क्या है 0। फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया फॉर ग्रेटर देन 0 कि अगर हमारे पास आंसर क्या ग्रेटर देन 0। सेकंड में हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल टू 0 हो, यानी सेम सोल्यूशन हो डिस्क्रिमिनेंट में। अब हम बात करें लेस देन 0 के लिए, यानी कम्प्लेक्स रूट के लिए। इफ़ m1 एंड m2 आर कम्प्लेक्स देन m1 इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ पे जो अल्फ़ा वो रियल पार्ट को शो करवा रहा है और जो बीटा वो इमेजिनरी पार्ट को। एंड m2 इक्वल है अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा y1 इक्वल है e⁻α प्लस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई x, एंड y2 इक्वल आ जाएगा e⁻α माइनस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई x। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल है c1 e⁻α प्लस आयोटा बीटा x प्लस c2 e⁻α माइनस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पे हमें पता है कि e⁻α x हमारे पास क्या रियल रूट है। अब इमेजिनरी रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एल फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल होता है e⁻आयोटा थीटा इक्वल है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जब हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा y इक्वल है c1 e⁻α x कोस बीटा x प्लस c2 e⁻α x साइन बीटा x। अब यहाँ पे जब हम e⁻α x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल है e⁻α x मल्टीप्लाई c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। तो ये थी हमारे पास एल्जेरी इक्वेशन, और रूट के हम किस तरह एल्जेरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है एल्जेरी कंडीशंस। एल्जेरी कंडीशंस क्या होती हैं कि लास्ट टाइम हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ साइड इक्वेशंस गिवन होती हैं। उन साइड इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, एल्जेरी कंडीशंस कहते हैं, यानी हेल्पर कंडीशंस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, जिसमें हमारे पास एक्स डबल प्राइम प्लस 2x प्राइम प्लस एक्स इक्वल है e⁻−2 t, जिसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन है कि एक्स ऑफ 0 इक्वल है 0 और एक्स प्राइम ऑफ 0 इक्वल है 1, जिसे हम एल्जेरी कंडीशंस कहते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने एल्जेरी इक्वेशंस, एल्जेरी फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और एल्जेरी कंडीशंस को डिस्कस करना था। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, जिसे हम डिफरेंट लेवल पे यूज़ करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।